चलिए देखिए जी, आज स्टार्ट करनी है हमें इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज एक्सरसाइज 7.4। तुषार क्वेश्चन पढ़ो। बुक लाई नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है। बुक दो भाई बच्चे को, जिसके पास बुक है जरा हाथ खड़ा करो। कौन कौन बुक लेकर आया? Ma'am, screen is not visible. ओके, वेट। आरो नाउ टेल मी। दिख रही है। गुड। चलिए देखिए जी, अगर बुक नहीं है कोई बात नहीं, सुनो फिर ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू फ्रूट बास्केट्स, बास्केट ए एंड बास्केट बी। तो ए और बी दो फ्रूट बास्केट आपने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। ए हैज 1 एप्पल एंड 2 ऑरेंजेस। इसमें 1 तो है एप्पल और 2 है ऑरेंजेस। एंड बास्केट बी हैज 1 बनाना and 1 mango. You randomly pick 1 fruit from each basket. 1 fruit from each basket is to be chosen. ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है ड्रॉ द ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम। अब ट्री डायग्राम देखो, ए वाली बास्केट में यहां पर आपने लिखा बास्केट ए। ए में क्या क्या चीजें हैं? एक तो एप्पल है और 2 ऑरेंजेस हैं, यानी ऑरेंजेस 1 एंड ऑरेंज 2। लगी समझ? अब इसके साथ जब मैं बास्केट बी लूंगी, पहली बात तो ये 3 फ्रूट्स हैं, इसमें है तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3 और 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब बास्केट बी में सिर्फ 2 फ्रूट है मेरे पास, एक मैंगो है और एक बनाना है। तो वो इस ए के साथ भी या तो बनाना या तो मैंगो, इसके साथ भी या तो बनाना या तो मैंगो, और इसके साथ भी या तो बनाना या तो मैंगो, यानी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो ये तो बन गया आपका टी डायग्राम। हो गया वाला क्वेश्चन कंप्लीट, आंसर मैच कर गया। ये ड्रॉ करो इसको, ट्री डायग्राम को। कल आना है? कल तो आना है, क्यों नहीं आना? गुड इवनिंग है। इधर हो जा, मन्नत इधर आ गई, और इधर हो जा। हाँ जी, ट्री डायग्राम समझ आ गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है वो लिस्ट द सैंपल स्पेस। अब इससे मैंने कल सैंपल स्पेस पढ़ना बताया था, आप खुद लिखोगे, मैं गाइड करूंगी जस्ट। हाँ जी, देखो बास्केट ए में ए के साथ ये बी आ सकता है, पहली आउटकम हो गई। इस ए के साथ ये एम आ सकता है, दूसरी आउटकम हो गई, ठीक है। फिर O1 के साथ बी आ सकता है, अगली आउटकम हो गई, या O1 के साथ एम आ सकता है, अगली आउटकम हो गई। इस O2 के साथ बी आ सकता है, और या फिर O2 के साथ एम आ सकता है। बाय बेटे।
ठीक है, लिखो सैंपल स्पेस। कल सानवी ने क्लास नहीं लगाई थी है ना, और कल की वीडियो भी नहीं देखी थी। अच्छा चलो देखो, इस ए के साथ ये वाला बी पहला पेयर बन गया, या फिर ए के साथ एम अगला पेयर बन गया। अब ऐसी O1 के साथ बी या O1 के साथ एम, O1 के साथ बी या O1 के साथ एम, और ऐसे ही O2 के साथ बनाना या सेकंड ऑरेंज के साथ मैंगो। लगी समझ? उसके बाद क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग वन एप्पल एंड वन बनाना। प्रोबेबिलिटी ऑफ वन एप्पल एंड वन बनाना इज इक्वल टू, अब एप्पल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है, और बनाना की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6। राइट, नेक्स्ट आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चंस आपको 3 नंबर में मिलेंगे पेपर में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेट अस से you have a box containing 3 red pen, 4 black pen and 2 green pen। आपके पास 3 तो हैं रेड पेन्स, 4 हैं ब्लैक पेन्स एंड 2 हैं ग्रीन पेन्स। You pick a pen without looking from the box and put it back। आपने इसमें से बिना देखे एक पेन निकाला और उसको बाहर रख दिया, ठीक है। देन योर फ्रेंड डज द सेम। अब आपके फ्रेंड ने भी यही किया, जो बचे हुए पेन थे उसमें से एक पेन निकाला और उसको साइड रख दिया, ठीक है। सो व्हाट इज द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द पेन कलर्स। कैन यू ड्रॉ अ ट्री डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द पॉसिबल आउटकम्स and can you use the tree diagram to guess the probability that both of you and your friend pick pens of the same color। आप जरा ध्यान से समझना, आपने जो फ्रेंड 1 ने पेन पिक किया है इसमें से, वो हो सकता है या तो वो रेड कलर का हो जाए, या हो सकता है इसमें से ब्लैक कलर का पेन निकले, या हो सकता है ग्रीन कलर का पेन निकले, यही हो सकता है, ठीक है। तो रेड पेन के पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी जी, कितने रेड पेन है इसमें, 3, और टोटल पेन कितने हैं, अरे टोटल 9 है, 3 + 4 + 2 कितने हैं, 9 पेन। तो 9 में से कोई भी रेड पेन निकल सकता है, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 3/9। ब्लैक पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4/9, और ग्रीन पेन निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/9। इतनी बात समझ आ गई। अब वो कह रहा है यू पिक अ पेन फ्रॉम अ बॉक्स एंड पुट इट बैक। उसने पेन लिया, देखा और वापस रख दिया है। क्वेश्चन कह रहा है यू पिक अ पेन फ्रॉम द बॉक्स एंड पुट इट बैक, वापस रख दिया। अब उसके बाद जो दूसरा बंदा निकालेगा, जो दूसरा फ्रेंड इसमें से पेन निकालेगा, वो वापस 3 पॉसिबिलिटीज तो इसके साथ हो सकती है, रेड निकल जाए, ब्लैक निकल जाए या ग्रीन निकल जाए। सेम 3 पॉसिबिलिटीज इसके साथ हो सकती हैं, आर बी जी, और सेम 3 ही पॉसिबिलिटीज इसके साथ हो सकती हैं, आर बी और जी, ठीक है। अब इनकी भी प्रोबेबिलिटी सेम है, 3/9, 3/9 और 3/9, 3/9, 4/9 और 2/9। ऐसे यहां पे 3/9, 4/9 और 2/9, 3/9, 4/9 और 2/9, यही हो सकती है। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, वो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है कि बोथ द फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द फ्रेंड्स हैव सेम कलर पेन, कि दोनों के पास, दोनों फ्रेंड के पास सेम कलर का पेन होना चाहिए। यानी कि क्या क्या चीज हो सकती है, या तो दोनों के पास रेड कलर का पेन निकले,
या दोनों के पास प्रोबेबिलिटी पी है ये साइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू और ब्लू, और या फिर प्रोबेबिलिटी हो ग्रीन और ग्रीन की। ठीक है, आप जरा ध्यान से देखना, रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 3/9, और दूसरे के लिए भी रेड की प्रोबेबिलिटी 3/9। ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी थी 4/9, और ग्रीन की कितनी थी 2/9। तो जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो 9 × 9 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, ये कितना आ गया 29/81, विच इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कि दोनों के पास सेम कलर का पेन है। क्वेश्चन समझ आ गया? तो ये तो हो गया आपका ट्री डायग्राम, और ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। ऑल पॉसिबल आउटकम्स बनी गई? नहीं यार, ठीक है जी। नीचे 3/9 3 बार क्यों आएगा बेटे, एलसीएम लेना है। इस वाली टर्म में डिनोमिनेटर 9 × 9 है, इसमें भी 9 × 9 है, इसमें भी 9 × 9 है, तो एलसीएम सेम आता है ना जब तीनों के अपॉन में सेम नंबर हो। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया? अब आ जाओ इसकी एंड ऑफ द एक्सरसाइज पे। फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे पहला फर्स्ट फिलअप है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। बिल्कुल सही, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, पूरा लिखेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। Second part, the set of all possible outcomes is called, the set of all possible outcomes is called, all possible outcomes का set, sample space. Write down, the set of all possible outcomes is called sample space. पूरा लिखना है स्टेटमेंट, the set of all possible outcomes is called sample space. Done? The set of all possible outcomes is sample space. Third part, the probability of an event that is certain to happen. Certain event की probability कितनी होती है 1, बिल्कुल लिख दो। The probability of an event that is certain to happen is 1. Statement दोबारा बोल रही हूं, the probability of an event that is certain to happen, यानी कि श्योर इवेंट हो गई, is 1. Next is tossing a fair coin has a probability of dash for getting head. टॉसिंग अ फेयर कॉइन, फेयर कॉइन मतलब जिसमें दोनों तरफ हेड और टेल है और दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, फेयर कॉइन उसी को बोलते हैं, जिसको कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ अनबाइज्ड कॉइन भी बोलते हैं। ठीक है, तो द टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ डैश फॉर गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फॉर गेटिंग हेड, नहीं 1/2 आएगा। टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 ऑफ गेटिंग अ हेड। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है फेयर कॉइन में 1/2, 1/2। स्टेटमेंट बोल रही हूं, टॉसिंग अ फेयर कॉइन, टॉसिंग अ फेयर कॉइन हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2, has a probability of 1/2 of getting head. Second question,
सेकंड क्वेश्चन है जी आपका, इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नहीं लिखना, ध्यान से सुनो सिर्फ, ठीक है। इन अ सर्वे ऑफ 50 स्टूडेंट्स, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स आपको कितने दे रखे हैं, राइट डाउन टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 50। 15 स्टूडेंट्स सेड दे लाइक फुटबॉल, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल 15 दे रखे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट who like the number of students who like football is 15 and the frequency or relative frequency is, fill in the fraction decimal, then the probability होगा यहाँ पे, then the probability of a student who like football is, टोटल स्टूडेंट है 50, नीचे लिखेंगे 3/10 वो कह रहा है कि डेसिमल में लिखो 0. फिल इन द फ्रैक्शन और डेसिमल, फ्रैक्शन या डेसिमल में, फ्रैक्शन में 3/10 और डेसिमल में करेंगे तो 0. यस, डन, समझ आ गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। अब मुझे पहले तो मतलब बता दो, मैंने क्या बताया था कि इक्वली लाइकली आउटकम्स किसको बोलते हैं, क्या होती है इक्वली लाइकली आउटकम्स, किसको बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स, मैंने लिखवाया हुआ है। इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मतलब होता है, किसे याद है, इक्वली लाइकली आउटकम्स का क्या मीनिंग होता है, क्या हुआ, तो वहां से यहां क्यों आ गई, इक्वली लाइकली आउटकम्स लिखवा रखा है मैंने, देखो फॉर्मूला नोटबुक में। Two or more events related to same. आगे whose probabilities आर सेम, यानी ऐसी इवेंट्स जो कि एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो और जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। जैसे हमने एक फेयर कॉइन टॉस किया, दो पॉसिबिलिटीज है, हेड आए या टेल आए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी 1/2, टेल आने की भी 1/2, तो ऐसी इवेंट्स को क्या बोलेंगे इक्वली लाइकली। तो क्या चीज चेक करनी है, एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए और उनकी प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ो, फर्स्ट पार्ट में है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट, या तो कार स्टार्ट होगी या तो नहीं होगी, एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कार स्टार्ट्स वो भी 1/2 होगी और प्रोबेबिलिटी ऑफ कार नॉट स्टार्ट्स ये भी 1/2 होगी। इसका मतलब यस दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स, ये इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई, ओके। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, नेक्स्ट है टॉसिंग अ फेयर कॉइन वंस, टॉसिंग अ कॉइन वंस। अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा और दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, इसका मतलब यस दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। तरीका समझ आ गया, तरीका समझ आ गया। फोर्थ पार्ट, थर्ड पार्ट, रोलिंग अ फेयर 6-sided डाइस, रोलिंग अ फेयर
6 साइडेड डाइस। अब आपके पास जब आप एक फेयर डाइस को थ्रो करते हो तो या तो 1 आ सकता है, या तो 2 आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 5 आ सकता है, और या फिर 6 आ सकता है। और हर एक की प्रोबेबिलिटी कैसी होती है? 1/6। तो इसका मतलब ये वाली सारी आउटकम्स भी कैसी हैं? इक्वल या इक्वली लाइकली? यस यस, दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स। गॉट इट? समझ आ गया? क्योंकि हमें सिर्फ ये नहीं चेक करना कि उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है या नहीं, हमें साथ में ये भी चेक करना है कि वो एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड भी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक तो एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है और दूसरी दूसरे एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, फिर नहीं होंगी, फिर नहीं बोलेंगे उन्हें इक्वली लाइकली। ठीक है। फोर्थ पार्ट, अ बेबी इज बोर्न, इट इज अ बॉय और अ गर्ल। ठीक है। बेबी बोर्न इज, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो बॉय होगा या तो गर्ल होगी। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय भी कितना हो गया? 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल जो है वो भी कैसा है? 1/2। तो इसका मतलब क्या हो गया? यस, दे आर इक्वली लाइकली। ठीक है जी। फिफ्थ एक पार्ट रह गया इसका, चूजिंग अ मार्बल रैंडमली फ्रॉम अ बैग दैट कंटेन्स 3 रेड मार्बल्स एंड 7 ब्लू मार्बल्स। एक बैग है और बैग में आपके पास 3 तो रेड मार्बल्स है और 7 ब्लू मार्बल्स है। ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल होगी वो तो 3/10 हो जाएगी, जबकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल जो होगी वो 7/10 हो जाएगी। दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है ना? इसका मतलब दे आर नॉट इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो ये इक्वली लाइकली नहीं है। ये बेसिकली फोर्थ पार्ट था और ऊपर जो किया ना बॉय और गर्ल वाला वो फिफ्थ पार्ट था। ये वाला पार्ट आपको फिफ्थ पार्ट दे रखा है, दिस इज फिफ्थ पार्ट। ठीक है। जो बॉल वाला है मार्बल वाला ये फोर्थ पार्ट है। मंथन आगे आ जाओ। डन। इक्वली लाइकली समझ आ गया? एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए और उनकी प्रोबेबिलिटीज सेम होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राइट द सैंपल स्पेस एंड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। सैंपल स्पेस भी लिखना है और प्रोबेबिलिटी भी लिखनी है इवेंट की। तो 2 coins are tossed in the same time। फर्स्ट पार्ट है 2 coins are tossed at the same time। At the same time, what is the probability of getting at least one head? तो पहले तो सैंपल स्पेस लिख लो। सैंपल स्पेस, तेजस, tell me the sample space when 2 coins are tossed at the same time। Heads or heads, tails and tails, yes yes। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? एट लीस्ट 1 हेड की। एट लीस्ट वर्ड का मतलब होता है मिनिमम। एट लीस्ट मतलब मिनिमम, यानी मिनिमम 1 हेड आना चाहिए। तो मिनिमम 1 हेड आ जाए या फिर उससे ज्यादा हेड आ जाए। मिनिमम का मतलब या तो 1 या तो उससे ज्यादा। तो अब 1 हेड कितनी बार आ रहा है? 2 बार तो 1 हेड आ रहा है। और 1 से ज्यादा हेड कितनी बार आ रहे हैं?
एक बार। तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गई, टोटल आउटकम 4। आंसर कितना आ जाएगा? 3/4। ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं? एटलीस्ट का मतलब समझ आ गया? अच्छा, इसी में बताओ, एक्स्ट्रा मैं पूछ रही हूं कि अगर आपसे पूछे एट मोस्ट 1 हेड, तो एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। अब क्या करते हैं? एट मोस्ट 1 हेड मतलब मैक्सिमम 1 हेड आना चाहिए, या फिर कोई भी हेड ना आए, या तो एक हेड आए और या तो 1 से कम। 1 से कम मतलब 0 हेड आए। तो ये भी आपकी 3/4 हो जाएगी, क्योंकि 1 हेड के तो 2 आउटकम्स हैं और कोई भी हेड ना आए उसके लिए ये वाला आउटकम है, टी और टी। इसमें एक भी हेड नहीं आ रहा। तो फेवरेबल आउटकम फर्दर हमारे पास 3 आ गई और टोटल आउटकम्स 4 है। क्वेश्चन समझ आया कि नहीं? और एटलीस्ट और एटमोस्ट का मतलब समझ आया कि नहीं? अच्छे से समझ आ गया? नोट करो उसको। अब इसी में मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रही हूं, अभी करना है आपने। आपकी बात 2 की जगह ना 3 कॉइन्स है। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड एट द सेम टाइम। सैंपल स्पेस लिखना है आपको, खुद से लिख के दिखाएंगे। टोटल आउटकम्स कितनी बनेंगी? टोटल आउटकम्स कल किया था डिस्कस। एक कॉइन में कितनी होती हैं आउटकम्स? 2 होती हैं, और 3 बार आप इसको क्रॉस कर रहे हो तो कितनी आउटकम्स बनेंगी? 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8 आउटकम्स बनेगी। टोटल आउटकम्स वो पूछेगा, हर बार पूछेगा। कोई भी वो एक्सपेरिमेंट देंगे तो पहले वो पूछेंगे टोटल आउटकम्स कितनी है, फिर कहेंगे राइट द सैंपल स्पेस, फिर कहेंगे प्रोबेबिलिटी निकालो, और एक नंबर में आ सकता है कि इसका ट्री डायग्राम ड्रॉ करो। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? हाँ जी। अब सैंपल स्पेस, भूमिक, सैंपल स्पेस 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ट्रिपल एच, ट्रिपल टी। इसके बाद मैंने कुछ बताया था, यस, एक एक एच को रिप्लेस करना है किससे? टी से, और इसमें एक एक टी को रिप्लेस करना है किससे? एच से, है ना? चल बोल भूमिक। पहले वाले को टी से रिप्लेस करो पहले, आप दूसरे वाले को करो एच टी एच, आप तीसरे वाले को करो एच एच टी। अब सेम चीज इसमें करनी है, एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। लगी समझ? आसान है तरीका, इजी है। चलो ठीक है। अब बताओ, मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 2 हेड की। एटलीस्ट 2 हेड्स, एटलीस्ट 2 हेड का मतलब मिनिमम 2 हेड होने चाहिए। तो या तो 2 हेड हो और या तो 2 से ज्यादा 3 हेड हो। 2 हेड कितनी में आ रहे हैं? एक इसमें आ रहा है 2 हेड, एक इसमें और एक इसमें, और 2 से ज्यादा हेड कितने में आ रहे हैं? इसमें। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? अच्छा, टोटल फेवरेबल आउटकम्स 8 तो टोटल आउटकम्स हैं, 4 हो गई। ये वाले 4 पार्ट आएंगे ना, जिसमें तीनों हेड है या 2 हेड है। बात समझ आ रही है? हाँ, तो कितनी आ जाएगी? 1/। अच्छा, आप बताना अगर ये हो एटलीस्ट 1 हेड हो, अब क्या करोगे? 0. अच्छा, एटलीस्ट 1 मतलब मिनिमम 1 हेड, यानी 1 हेड या 2 हेड या 3 हेड। अच्छा, देख ले, 1 हेड वाले कितने केस हैं जिसमें 1 हेड है? कौन कौन से? ये वाले हैं जिसमें 1 हेड है, ये वाले हैं जिसमें 2 हेड है, और एक ये वाला है जिसमें 3 हेड है। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? लगी समझ? अच्छा, आप बताना अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो।
एट मोस्ट वन हेड की। अब एट मोस्ट वन हेड का मतलब क्या हो गया? ज्यादा से ज्यादा एक हेड होना चाहिए और या फिर कोई भी हेड ना हो। तो एक हेड के ये वाले केस है और कोई भी हेड ना हो, ये रहा। कितने केस हो गए? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 4/8 यानी 1/2। लगी समझ? अच्छा, आप प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी हो आपको टू हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी। यस, अब दो हेड कितनी बार आ रहे हैं? सिर्फ ये वाले आ रहे हैं, 2 हेड। 3 केस है तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 3/। तरीका समझ आ गया कि नहीं आ गया? अच्छे से ठीक है। गुंजन, सॉरी एंजल, समझ आ गया तुम्हें? मन्नत, सानवी, ओके। नेक्स्ट आ जाओ जी। अब जरा इसको नोट कर लिया? कर लो नोट कर लो। नेक्स्ट है फिर इसी का सेकंड पार्ट। बेटे जब मैं पढ़ा रही हूं ना तो प्लीज ध्यान में रखो। 10 आइडेंटिकल कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स। 1 से लेकर के कहां तक? 10 कार्ड्स हैं जिन पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और वो आइडेंटिकल कार्ड्स हैं। आइडेंटिकल मतलब देखने में एक जैसे। अगर हम ना देखें, मतलब छू के बताना चाहें तो हम नहीं बता सकते कि जैसे आपने देखा होगा, वो खेलते हो तुम लोग, क्या बोलते हैं उसको? तंबोला। अब तंबोला में क्या होता है? वो गोल गोल स्टिकर्स होते हैं जो हर एक वो सेम ही साइज की होती हैं सारी गिटियां, जिसपे 1 2 3 लिखा होता है। तो अब उसमें बिना देखे आप निकालते हो तो ऐसे छू के तो नहीं ना बता सकते कि इस पे क्या लिखा होगा, देख के ही बताओगे। तो ऐसे आइडेंटिकल कार्ड्स हैं जिसपे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स लिखे हुए हैं और वो बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग एन इवन नंबर ऑफ कार्ड? प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की। 1 से लेकर 10 तक कितने नंबर इवन होंगे? आधे इवन आधे ऑड। कितने होंगे इवन? तूने अभी 2 बोला था, पता है? नहीं, मैं तो बोल रही थी कि ऐसे हाँ बताओ बता कौन कौन से होते हैं? हाँ कौन कौन से होते हैं? जो 5 इवन कार्ड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से नंबर लिखे होंगे उस पे? हाँ हाँ 6 नहीं, ठीक है आगे। 8 सही है, बस 10 नहीं है। हाँ क्या? तो फिर तो कितने हो गए आपके पास? 5 इवन कार्ड्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। ठीक है जी। अब इसी में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूं। मंथन तू बताएगा इसी में कंपोजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी बता। 1 से 10 तक कितने कंपोजिट नंबर होंगे? वन से 10 तक कितने नंबर कंपोजिट होंगे? तुषार कितने होंगे कंपोजिट नंबर 1 से 10 तक? कौन कौन से होंगे? चलो ये बताओ कितने होंगे, छोड़ो कौन कौन से होंगे ये बताओ। 4 6 8 9 नहीं होगा तो 5 हो गए कंपोजिट नंबर्स। तो प्रोबेबिलिटी अगेन कितनी हो गई? सानवी प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 से 10 तक कितने प्राइम नंबर है? कौन कौन से? 2 अच्छा 4 प्राइम हो गया, वाह जी वाह, ये तो मैं आज ही पता चला है। 2 प्राइम है और 3 प्राइम है, 5 7 बस 4 ही तो प्राइम है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 4/10 यानी कि 2/5। अब ये अगर कहूं मैं तो मल्टीपल ऑफ 3। चल भाई भूमिक 1 से 10 तक 3 के मल्टीपल। बिल्कुल सही, कितने हुए? 3 हुए। तो 3/10, एक तो 3 हुआ, एक 6 हुआ, एक 9। चलो अगला देखते हैं। फैक्टर्स
ऑफ 6। 6 के फैक्टर्स कितने कितने कौन कौन कितने होंगे 1 से 10 तक? 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2 और 3 होंगे बस, 1 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। 1 into 6 6 होता है। तो कौन कौन से फैक्टर हुए 6 के? 1 हुआ, 2, 3 और 6। तो कितने फैक्टर आ गए? 2.5। लगी समझ? चलो फिर ये बताओ, अगर ये हो तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से 10 तक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 1 अच्छा कौन सा है वो 1? 4 4 और 9। और एक 9। पक्का? यस 1 नहीं है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 3 हो गए ना परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कौन कौन से? 1 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया। तो कितनी होगी प्रोबेबिलिटी? तरीका समझ आ गया? ऐसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं, नंबर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें टाइप्स ऑफ नंबर्स की पहचान हो जाती है। ठीक है जी। अगला पार्ट है फिर इसका, थर्ड पार्ट। अ डाई इज रोल्ड वंस। अ डाई इज रोल्ड वंस। डाई मतलब लूडो का डाइस जो होता है, लूडो की जो गिट्टी होती है ना जिस पे नंबर लिखे होते हैं, उसको बोलते हैं डाई। Is rolled once. What is the probability of getting a number greater than 4? Find the probability of a number greater than 4. 4 के बाद तो 2 और 5 और 6 आएंगे, तो 2/6 हुआ ना? 1/3 हाँ, 2/6। अच्छा आप बताना probability of a number not greater than 5। 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5/6 होगा। वो कह रहा है 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 5 तो हो सकता है। लगी समझ? नॉट ग्रेटर देन 5 का मतलब है कि 5 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 5 तो हो सकता है। 5 हो या फिर 5 से छोटा हो। ठीक है, लगी समझ? चलो अच्छा अब ये बताओ, प्रोबेबिलिटी इसी में ही, प्रोबेबिलिटी अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3। जो 2 और 3 दोनों का मल्टीपल हो। 6 ही होगा, जो 2 का भी मल्टीपल है एंड 3 का भी मल्टीपल है, तो एक ही आउटकम हुई। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? लेकिन अगर इसी में मैं कहूं कि ए नंबर मल्टीपल ऑफ 2 और 3, अब कितने आएंगे? अब मैंने और लगा दिया। कौन कौन से? एक तो 2 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 6 होगा, बस। क्योंकि जो 2 और 3 के मल्टीपल है, अब 2 का मल्टीपल कौन कौन से हुए? 2, 4 और 6, ये 2 के मल्टीपल हो गए। 3 के मल्टीपल कौन कौन से हुए? 3 और 6, है ना? तो टोटल आउटकम कितने हो गए? 4/6। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3। अब ये और एंड का डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? और एंड का डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया सबको? चलिए नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में अ बैग कंटेन 3 रेड, 2 ब्लू, 1 ग्रीन बॉल। बैग में हेलो ध्यान इधर, 2 ब्लू बॉल्स हैं, 1 ग्रीन बॉल है एंड 3 रेड बॉल्स हैं। मंथन तू आ गई, आजा। क्या चीज नहीं समझ आई? मेरे से पूछो बेटे, जो चीज नहीं समझ आई मैं समझाऊंगी, है ना? स्टार्टिंग में आई। ये BAG, ठीक है?
एक बैग में 2 ब्लू बॉल है, एक ग्रीन है और 3 रेड बॉल्स है। टोटल कितनी बॉल्स हो गई हैं? 6 बॉल्स हो गई। ठीक है, अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अभी कह रहा है 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, 1 बॉल इज पिक्ड एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, इट इज नॉट रेड, नॉट रेड, ये रेड नहीं होनी चाहिए। अब रेड नहीं होनी चाहिए तो क्या होनी चाहिए? या तो ब्लू हो या तो ग्रीन हो। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 2/3 अच्छा, 3 तो बनी फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम थी 6। 3 कैसे बनी फेवरेबल आउटकम? क्योंकि या तो ग्रीन हो सकती है या तो ब्लू हो सकती है। अब एक तो ग्रीन है और 2 ब्लू है, तो फेवरेबल आउटकम 3 हो गई और टोटल आउटकम कितनी थी? है 6 थी। लगी समझ? चलो अच्छा, अब ये बताना अगर ये हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू, अब ब्लू नहीं होनी चाहिए तो 4/6 यानी, 3 क्योंकि वो कह रहा है ब्लू नहीं होनी चाहिए। अब ब्लू कलर की 2 बॉल्स है, अब वो नहीं होनी चाहिए, ये वाली नहीं होनी चाहिए, ये हो सकती है। तो फेवरेबल आउटकम कितनी हो गई? 4 और टोटल आउटकम 6, तो 2/3। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इसमें सीधे ग्रीन की, ग्रीन बॉल की, ग्रीन ग्रीन हो, नॉट ग्रीन नहीं है, ग्रीन हो तो समझ गए? नॉट में क्या लेना है और सेम कलर में क्या लेना है? नॉट का मतलब वो कलर नहीं लेना, जैसे नॉट रेड है तो रेड को छोड़ के बाकी के जो 2 कलर है वो लेने हैं, है ना? ऐसी नॉट ब्लू में ब्लू को छोड़ के बाकी के 2 लेने हैं। अब वो कह रहे हैं ग्रीन तो सिर्फ ग्रीन ही लेना है। ठीक है, 5th पार्ट, 3 coins are tossed simultaneously, मैंने अभी जस्ट कराया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 heads, ये मैं करवा चुकी हूं अभी। 3 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 head। 2 head की प्रोबेबिलिटी अभी आपने निकाली थी, बताना कितनी आई थी? अभी किया था ना जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया था, 3 coins are tossed में एग्जैक्टली 2 head की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? वहां से बताओ जरा। 3/8 होगी, बिल्कुल सही। टोटल आउटकम्स 8 बनेंगे, उनमें से 2 हेड कितनी बार आ रहे हैं? 3 बार, तो प्रोबेबिलिटी कितनी बन जाएगी? 3/8। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे, नहीं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अ बैग हैज 3 candies, strawberry, lemon and mint. One is picked at random. What is the probability of picking a strawberry candy? सिर्फ 3 ही कैंडी है उसके अंदर, जिसके अंदर लेमन की 1 है, 1 मिंट की और 1 स्ट्रॉबेरी की, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्ट्रॉबेरी कैंडी की। क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी? ओरली बता सकते हो? 1/3 यस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रॉबेरी कैंडी विल बी 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ चाइल्ड हैज 2 shirts, one is red and one is blue. शर्ट्स कौन कौन से कलर की है? रेड और ब्लू। एंड 3 टाइप्स ऑफ पैंट्स, पैंट्स 3 कलर की हैं, 3 टाइप की है, जीन्स है या तो, या फिर खाकीज है, और या फिर शॉर्ट्स है। ठीक है, लिस्ट ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटफिट्स कंसिस्टिंग ऑफ 1 शर्ट एंड 1 पेयर ऑफ पैंट, डिस्प्ले योर आंसर इन ए टेबल फॉर्मेट। एक टेबल फॉर्मेट में इसका आंसर देना है आपको। देखो टेबल फॉर्मेट में कैसे देते हैं, एक तरफ लिखेंगे शर्ट्स, अब शर्ट्स कौन कौन सी है? या तो रेड है या तो ब्लू। ठीक है, और एक तरफ लिखनी है आपने पैंट्स, जिसमें या तो जीन्स है या तो खाकी है और या तो शॉर्ट्स है। ये होती है टेबल फॉर्मेट।
टेबल बनाना, जैसे आप ना अपना टाइम टेबल लिखते हो डायरी में, एक तरफ पीरियड्स लिखते हो, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, और एक साइड आपने क्या लिखना होता है, डेज लिखने होते हैं, और वहां पे आप टेबल की फॉर्म में अपना टाइम टेबल लिखते हो कि नहीं? तो सेम वही चीज है, टेबुलर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो अब पहला कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, आर जे, अगला अगला, उससे अगला, उसके बाद, और उसके बाद, और अगर मैं कहूंगी इसी को सैंपल स्पेस में लिखो तो कर्ली ब्रैकेट में बस, अब सैंपल स्पेस लिखना है तो कर्ली ब्रैकेट में इन्हें कॉमा लगा करके लिख देंगे, आर के, आर एस, बी जे, बी के और बी एस। लेकिन अगर मैं कहूंगी इसका ट्री डायग्राम बनाओ, अब ट्री डायग्राम भी बताओ मुझे कैसे बनाओगे, कम ऑन टेल मी। शर्ट्स और पैंट्स, अब शर्ट्स कौन कौन सी है, या तो रेड है या तो ब्लू। अब रेड शर्ट के साथ भी आपके पास 3 तरह की पैंट यूज कर सकते हो, और ब्लू शर्ट के साथ भी 3 तरीके की पैंट्स आ सकती हैं, या तो जीन्स, या तो खाकी, या तो शॉर्ट। तो जीन्स, या तो खाकी, और या फिर शॉर्ट्स। मेरी बात समझ आ गई अच्छे से? तो क्या क्या कॉम्बिनेशन, ये बन जाएगा आपका ट्री डायग्राम, ठीक है? और ऐसे लिखना है, अब ये दो हैं तो 1/2 प्रोबेबिलिटी हो गई दोनों की, और इनमें 1/3 ईच होगी, 1/3 और 1/3। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही वियर रेड शर्ट अलोंग विद जीन्स, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? क्या करेंगे, रेड शर्ट की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2, और जीन्स की 1/3, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, रेड शर्ट विद जीन्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। बात समझ आ गई अच्छे से? ठीक है। सो मैंने आपको टेबल फॉर्म भी बता दी, ट्री डायग्राम भी बता दिया, सैंपल स्पेस भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, अगर वो केवल बिना उसके ही पूछ ले, टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स, अब आपको कुछ करना तो है नहीं, सिर्फ देखना है शर्ट्स कितने तरीके की है, 2 तरह की, इनटू पैंट कितने तरीके की है, 3 तरह की, कितने आउटकम्स आ जाएंगे, टोटल 6 आ जाएंगे। तो ये बड़े आराम से इस चैप्टर पे आपकी केस स्टडी आ सकती है हाफ ईयरली में। अंडरस्टैंड, समझ आ गई मेरी बात? चलिए नेक्स्ट है फिर 7th क्वेश्चन, टाइम भी बता देना मेरे को, पूरा हो गया। बस 7th क्वेश्चन करके फिर खत्म करते हैं। अ टायर कंपनी रिकॉर्ड डिस्टेंस बिफोर रिप्लेसमेंट इन 100 केसेस, 1000 केसेस। एक टेबल दे रखी है, एक तरफ दे रखा है डिस्टेंस इन किलोमीटर, और एक दे रखा है नंबर ऑफ केसेस। यहां लिखा है लेस देन 4000, फिर यहां लिखा है 4001 टू 9000, अगला लिखा है 9001 टू 14000, और अगला लिखा है 14001 से लेके मोर देन, मतलब ऐसे लिखा है मोर देन 14,000, यानी कि इतने किलोमीटर चलने के बाद आपके टायर को रिप्लेस करना पड़ता है। वो नंबर ऑफ केसेस बता रखे हैं, 20 केसेस, 210 केसेस, 325 केसेस एंड 445। इनका जो टोटल दे रखा है वो आपको दे रखा है 1000। यानी कि 20 केसेस ऐसे हैं जिसमें मुझे टायर ने कितना चला, डिस्टेंस कितना चला, लेस देन 4000 किलोमीटर चला, लेकिन हमें टायर को रिप्लेस करना पड़ गया। ऐसा 20 बार हुआ है। बात समझ आ रही है? क्वेश्चन समझ रहे हो? और 210 बार ऐसा हुआ है कि टायर आपका कितनी डिस्टेंस चला, 4000 से लेकर के 9000 के बीच में, और तब आपको टायर रिप्लेस करना पड़ा हो। टायर खराब हो गया, आपने टायर रिप्लेस कर दिया। वो ऐसा कितनी बार हुआ है, कितने केसेस हुए हैं?
इसी तरीके से बाकी दे दो। बारिश आ गई है तो अच्छी बात है, अब अच्छे से पढ़ना बैठ के। नहीं मैम कोई ना चले जाएंगे। ओके कोई बात नहीं। अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 4000 किलोमीटर। बता सकते हो कैसे लिखोगे प्रोबेबिलिटी? यस कितने केसेस हैं जिसमें 4000 से कम में ही आपको टायर रिप्लेस करना पड़ा, और टोटल केसेस कितने थे? तो कितना आ जाएगा? अब ऐसी सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी है बिटवीन 4000 एंड 14,000। किसका? हाँ हाँ, आगे 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 इसका बताओ। 4000 एंड 9000, 4000 एंड 14,000 के बीच में। अब जरा ध्यान देना, सुन लो। 4000 से ज्यादा और 14,000 से कम, ये दोनों लेने हैं। 210 भी और 325 भी। बात समझ आ रही है? ठीक है, कितना आएगा इन प्लस करके? और अपॉन में डेसिमल में लिख दो 0.535। सबसे आसान तरीका होता है डेसिमल में लिख दो, छुट्टी। सेकंड पार्ट है ये। थर्ड पार्ट अभी जब तक बारिश नहीं खत्म हो रही तब तक हम पढ़ेंगे। कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 14,000 किलोमीटर। मोर देन 14,000 0.445। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ 8th। द लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस। बारिश आ रही है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। द लेटर्स ऑफ द वर्ड पीस आर प्लेस्ड ऑन द कार्ड्स। लीला ड्रॉज अ कार्ड विदाउट लुकिंग। इसके जो लेटर्स हैं उसको एक कार्ड पे लिखा गया और उसको एक कार्ड को पिक करना। आप जरा ध्यान दो, इसमें ई जो है वो रिपीट हो रहा है। टोटल लेटर्स 5 हैं जिसमें ई मेरा 2 बार रिपीट हो रहा है ना। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि द कार्ड ड्रॉन इज पी, ई और सी। पी, ई और सी कि जो आपने कार्ड निकाला वो या तो पी हो, या तो ई हो, या तो सी हो। यस, 4 कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें पी, ई और सी लिखा हुआ है, ए को छोड़ करके। अच्छा दूसरा बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज नॉट ई। नॉट ई, ई नहीं होना चाहिए। यस, अब अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी की द कार्ड ड्रॉन इज ई, यस 2/5, क्योंकि 2 कार्ड्स पे आपका ई लिखा हुआ है। अब अगर मैं कहूं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी अ वोवेल, 3/5। बात समझ आ गई? अब अगर मैं कहूंगी प्रोबेबिलिटी नीदर ए नॉर ई। यस, क्योंकि ई 2 बार आ रहा है कि ना तो ए हो ना तो ई हो। कहाँ चलो अभी? अरे बारिश आ रही है बहुत तेज। एज यू विश। चलो फिर कल कंटिन्यू करेंगे।